आज अमावस की काली रात थी। समय करीबन 8 बजे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजलियों की तेज गड़गड़ाहट के आगे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई देती, नहीं तो हाथ को हाथ दिखाई देना मुश्किल था। विराट अपने टेम्पू में बैठकर पानी रुकने का इंतजार कर रहा था, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी विराट को एक गंध महसूस होती है और वह तिलमिला सा जाता है। वो क्या सड़ा हुआ बदबू है, अब तो मुझे घुटन सी महसूस हो रही है। और विराट जैसे ही इधर उधर नजर घुमाता है तो अपने सामने एक खूबसूरत सी लड़की लाल कलर का कपड़ा पहने हुए देखकर डर सा जाता है। विराट उस लड़की को नीचे से ऊपर तक देखता है। लाल कपड़े में वो बहुत ही खूबसूरत सी दिख रही थी। विराट उसे एकटक ही देख रहा था। क्या देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? उसकी आवाज में एक मधुर मिठास थी। कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी वह लड़की फिर बोली, देखो, रात का वक्त है और मैं एक अशाई लड़की हूँ। मुझे रात में काफी डर लगता है। क्या मुझे घोरावल तक छोड़ दोगे? जितना कहोगे उतना पैसा दूंगी, बस मुझे जल्दी ले चलो। विराट घोरावल का नाम सुनते ही सन्न सा रह जाता है और फिर बोलता है, क्या कहा आपने? घोरावल? तुम्हें पता है घोरावल, मैं कोई भी ऑटो वाला रात में तो क्या दिन में भी वहां नहीं जाते। वहां की सुनसान गलियां हमेशा काटने को दौड़ती है। नहीं बाबा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। विराट की बातें सुनने के बाद लड़की विराट को एकटक ही देख रही थी, मानो जैसे विराट पर मोहिनी मंत्र चला रही हो। आप समझ नहीं रहे हो, मैं आपको इतना पैसे दूंगी कि दोबारा तुम्हें ऑटो चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सारा पैसा सुनने के बाद विराट लालच में आ जाता है और घोरावल चलने के लिए तैयार हो जाता है। विराट टेम्पू बहुत जोर जोर से चला रहा था। कुछ देर बाद घोरावल से 1 किलोमीटर पहले ही टेम्पू अचानक बीच रास्ते में ही रुक जाती है। ये देखकर विराट हैरान हो जाता है। चारों ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। विराट पहले से ही इस रास्ते की कई डरावनी कहानियां सुन चुका था। इसी तरह से ही हादसे होते हैं। मुझे लगता है टेम्पू बिगड़ गई है। तुम कुछ देर यही इंतजार करो, मैं उसे बनाने की कोशिश करता हूँ। तुम कितना भी कोशिश कर लो, यह टेम्पू अब कभी भी नहीं बनेगी। हमें यहाँ से पैदल ही चलना होगा। मेहनत करना व्यर्थ है। लड़की की बातें सुनने के बाद विराट को लड़की के ऊपर शक होता है, पर कुछ कहता नहीं और जाकर टेम्पू बनाने लगता है। कुछ देर बाद विराट खड़ा होकर पीछे देखता है तो लड़की कहीं दिखाई नहीं देती। विराट को लगता है लड़की पैसा देना नहीं चाहती, इसीलिए तो वहां से भाग गई है। अब अकेला विराट सुनसान रास्ते पर खड़ा था। उसे समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं। टेम्पू भी अब साथ छोड़ चुकी थी। वह पैदल घोरावल जाने का सोचता है, क्योंकि विराट बारिश में पूरी तरह से भीग गया था। उसका शरीर अब कांपने लगा था। कुछ दूर और आगे जाए, पर विराट को वही गंध फिर से नाक में घुसने लगे थे। अब तो पायल की भी आवाज सुनाई देने लगी थी। विराट को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। विराट जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। अब तो विराट की धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लगता जैसे कोई विराट को पकड़कर धरती में सामना चाहता हो। उसका शरीर अब धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। गांव की बिजली कटी हुई, चारों ओर अंधेरा था। विराट इधर उधर नजर घुमा रहा था, पर दूर दूर तक मदद की कोई उम्मीद नहीं दिखती। हेलो, क्या कोई गांव में है? मदद चाहिए, कोई तो बोलो। विराट की बातों का कोई जवाब नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कोई नहीं है। पूरा गांव खाली हो, घर में कोई लाइट भी तो नहीं जल रही थी। चारों ओर अंधेरा था। विराट अब मदद की उम्मीद धीरे धीरे खोता जा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या लेने आए हो? अचानक से आवाज सुनकर विराट डर जाता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो एक बूढ़ी औरत सफेद कलर की साड़ी पहने उसके पीछे खड़ी होती है। किसको आवाज दे रहे हो?
ये गांव पूरा खाली है, यहाँ अब कोई नहीं रहता। सभी लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जा चुके हैं। मौत के सिवा अब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बुढ़िया की बातें सुनकर विराट का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। फिर सहमा सा बोला, अरे आप क्या बोल रही हो? कुछ घंटे पहले तो एक लड़की को अपने टेम्पू में बैठाकर यहाँ लाया हूँ। अभी तक मैं उसी को तो खोज रहा हूँ। बिना पैसे दिए ही चली गई क्या? आप मुझे उसका घर बता सकती हो? मुझे उससे पैसे लेने हैं। विराट की बातें सुनने के बाद वह बूढ़ी औरत विराट की ओर देखकर बोली, तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो मेरी बेटी तान्या है और उसे मरे हुए करीब 10 साल हो गए हैं। अपनी सलामती चाहते हो तो चले जा वो यहाँ से। उस औरत की बातें काफी अजीबोगरीब। इससे पहले विराट कुछ और पूछ पाता, वह औरत वहां से चली जाती है। छिप छिप करता बारिश में विराट अब अकेला खड़ा था। उसको समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या करे। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। विराट तेजी से उस आवाज की ओर भागता है, पर वहां जाने पर कुछ दिखाई नहीं देता। अरे आवाज तो यहीं से आई थी, पर कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहां चला गया? इधर उधर देख ही रहा था कि फिर उसे एक और आवाज सुनाई देती है। इस बार ये आवाज एक लड़की की। विराट फिर दूसरे आवाज की ओर जाता है तो क्या देखता है, एक औरत अंधेरे में सिकुड़कर बैठी रो रही है। लाल कलर की साड़ी और उसका हाथ पूरा सफेद दिख रहा था। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसे देखकर विराट के पैर कांपने लगते हैं और वहीं रुक जाता है। कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? वो आवाज किसकी थी? वह औरत पीछे घूमती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी लाल लाल आंखें, नुकीले बड़े बड़े दांत, चेहरा इतना भयानक था कि देखते ही आदमी की मौत हो जाए। विराट की जान अब उसके हलक में आ गई। अपने आप को संभालता है। तभी वो चुड़ैल बोलती है, तू औरों की तरह नहीं है, पर तू लालची बहुत है। इसलिए मैं तुझे एक मौका देती हूँ। तू मुझे मुक्ति दे या मैं तुझे मौत देती हूँ। चुड़ैल की बातें सुनकर विराट को एक आखिरी उम्मीद जगती है। फिर बोलता है, मुक्ति? कैसी मुक्ति? मैं भला तुम्हें कैसे मुक्ति दे सकता हूँ? अगर तू मेरे 3 पहेली का उत्तर बता दे तो मुझे मुक्ति और तुझे जिंदगी मिल जाएगी। पहेली का नाम सुनते ही विराट के चेहरे से पसीने आने लगते हैं, क्योंकि आज तक उसने एक भी पहेली नहीं सुलझाई थी। तो मेरी पहली पहेली है, वो क्या है जो कभी बोल नहीं सकता, कोई भी सब कुछ बता देता है। पहली पहेली सुनकर विराट का दिमाग घूम सा जाता है। काफी सोचता है, पर जवाब उसके के पास नहीं था। अब मेरी दूसरी पहेली, वो क्या है जो हमेशा ऊपर जाता है पर कभी नीचे नहीं आता। पहेलियां ऐसी थीं जो अच्छे अच्छों का दिमाग घुमा दे। ऐसी पहेली विराट ने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। अब धीरे धीरे विराट के जीवन का पलड़ा मौत की ओर झुक रहा था। अब मेरी तीसरी पहेली और आखिरी पहेली, वो क्या है जो हमारे पास होता है पर हम किसी को दे नहीं सकते। पहेली सुनकर विराट का गला सूख सा गया। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। जमीन उसके पैर से सरक सी। ऐसा लग रहा था जैसे समय एक जगह रुक सा गया हो। पूरे बदन में कपकपी और बढ़ गई। उसके माथे से गिरता हुआ पानी अब शर्ट के अंदर जाने लगा था। दिमाग काम करना छोड़ चुका था। अब विराट चुड़ैल को देख रहा था और चुड़ैल विराट को। तभी विराट के चिल्लाने की आवाज के साथ चारों ओर अंधेरा हो जाता है।
विराट के चिल्लाने के बाद चुड़ैल की माँ हाथ में फरसा लिए उसे खोज रही थी। तभी कुछ दूर जाती है तो जमीन पर खून देखकर वही जमीन खोदने लगती है। अंदर विराट का कटा हाथ और सर जमीन के अंदर पड़ा था। यह देखकर बूढ़ी औरत के चेहरे पर मुस्कान आ जाता है।